टोयोदा मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक किचिरो टोयोदा साकिची टोयोदा के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्हें हमेशा स्टूडियस और क्रिएटिव, समय से आगे रहने का प्रयास करते रहने की शिक्षा विरासत में मिली। उन्नीस में किचिरो ने ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की रिसर्च के लिए यूरोप और अमेरिका की यात्रा की और जापान में इंजन इंडस्ट्री और डेवलपमेंट शुरू किया। चीन के साथ युद्ध के कारण जापान को वाहनों की आवश्यकता थी, जो 1933 में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश करने का एक बड़ा अवसर था। टोयोटा ने अपना पहला 6 सिलेंडर टाइप ए इंजन शेवरले इंजन से कॉपी किया और 1935 के मई महीने में मॉडल ए पैसेंजर कार और अगस्त में G1 ट्रक में इसका इस्तेमाल किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टोयोटा ने अपने ट्रक प्रोडक्शन को इंपीरियल जापानीज आर्मी के लिए समर्पित किया और जापान में सप्लाई चेन में डिस्टरबेंस के कारण टोयोटा ने सेना के लिए सिंपल मॉडल के ट्रक्स का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध और किचिहिरो टोयोदा की मृत्यु के बाद टोयोटा को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा और कंपनी को दिवालिया होने से बचाया गया। टोयोटा के सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉइज़ ने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए प्योर जापानीज टेक्नोलॉजी से कारों का निर्माण किया, जो किचिरो टोयोदा की अंतिम इच्छा थी। 1960 के दशक में टोयोटा ने अमेरिका के मेइशिन एक्सप्रेसवे पर हाई स्पीड टेस्ट ड्राइव किया और कारों की हाई क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित कर जापान और विदेश में लोकप्रियता हासिल की। जापान में कारों की बढ़ती मांग से कुछ सामाजिक समस्याएं शुरू हुई, जैसे रोड एक्सीडेंट और एयर पॉल्यूशन, जिसके लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव की आवश्यकता थी। टोयोटा सुरक्षित वाहन विकसित करने के लिए यूएसए के एक्सपेरिमेंटल सेफ्टी व्हीकल प्रोग्राम में शामिल हुआ। उन्नीस सौ 80 के दशक के दौरान हाई फ्यूल एफिशिएंसी जापानीज कार्स ने जापान के साथ साथ विदेशी बाज़ारों में लोकप्रियता हासिल की और अधिक से अधिक संख्या में एक्सपोर्ट किया गया। एक्सपोर्ट की मात्रा पर प्रतिबंध के कारण टोयोटा और अन्य जापानी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज ने विदेशों में फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू किया।
1990 के दशक में वाहनों की बिक्री में निरंतर वृद्धि के साथ 1988 में यातायात दुर्घटना में 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। टोयोटा को ऑटोमोबाइल सुरक्षा के लिए और सुधार की आवश्यकता थी और कंपनी द्वारा प्रिवेंटिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी विकसित की गई। उन्नीस सौ 97 में टोयोटा ने दुनिया की सबसे पहली हाइब्रिड पैसेंजर कार प्रियस को लॉन्च किया, जिसमें CO2 उत्सर्जन को आधा करने के लिए डबल फ्यूल एफिशिएंसी है। इस फिलॉसफी के साथ कि इन्वायरमेंट के अनुकूल कार्स को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए, टोयोटा ने पर्यावरण के अनुकूल वाहन विकसित किए। प्रियस PHEV को 2012 में घर पर चार्ज किया जा सकने और लॉन्ग इलेक्ट्रिक ड्राइव रेंज के साथ लॉन्च किया गया। – 2014 में टोयोटा ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड सेडान मिराई को लॉन्च किया, जिसे इन्वायरमेंट के अनुकूल कार के रूप में जाना जाता है और कार के चलते समय धुएं की जगह केवल पानी निकलता है।
今撮ってるね。止まったかな。あ、もうできるの？そう。
देखने के लिए आपका धन्यवाद और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें।